मंगलमय यूट्यूब चैनल V2 ज्ञान। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बी ब्लॉक RPS विधि महाविद्यालय के निकट bpsscbihar.nic.in पे एक नोटिफिकेशन आया है, जो आप लोगों के लिए खुशखबरी है और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देखिए, इस पर बिहार दरोगा की वैकेंसी का इंतजार बहुत अरसों से सबके लिए था। तो देखिए, मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध एवं बिहार अग्निशमक सेवा गृह विभाग में आरक्षी शाखा के अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी, अग्निशामालय मतलब जहां पर पावर स्टेशन होता है, फायर स्टेशन होता है, वहां के पदाधिकारी के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति होती विज्ञापन आ गई है। ऑनलाइन आवेदन इसका अंतिम तिथि है दोस्तों 4/6/2023 से। तो देखिए, वैकेंसी तो अच्छी पोस्ट है, लेकिन दोस्तों पोस्टों की संख्या बहुत कम है। आप देख सकते हैं पोस्ट जो है मात्र 11 पोस्ट है दोस्तों। तो अवर निरीक्षक यानी मध्य निरीक्षक के पद पर मात्र 11 पोस्ट है। और उसी प्रकार देखें तो अग्निशामक के लिए आपको मुश्किल से 53 पोस्ट दिखा रहा है, बैकलॉग सहित, यानी कि इसमें सभी जातियों को लेकर। तो 11 और 53 हार्डली 64 हो गए। तो 64 पदों पर वैकेंसी लाई है दोस्तों ये बिहार BPSSC ने। तो जो पोस्टों की संख्या तो बहुत कम है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या इतना यहाँ जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 4 मई से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, यानी कि 4 मई से, परसों से, यानी कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 तारीख, यानी कल से आप आवेदन कर सकते हैं। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार, अब हम लोग मेन चीज़ देखते हैं दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पर मतलब क्या इसके लिए मांगा गया है। बिहार में वैसे सरकारी सेवक जो उच्चतर वेतन की सेवा वर्ग में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा, मतलब जो लोग पहले से जॉब में हैं उनको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा दोस्तों। और उसी तरह नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली। जिनका जॉब करते हुए 3 वर्ष हो गया है उनको 5 साल की छूट मिलेगी। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई हो तब, तो उनकी वास्तविक उम्र कटअप तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जो ऐसे अर्धसैनिक बल जो 3 वर्ष से ज़्यादा राज्य सेवा में कर्मी में अपना सहयोग दे चुके हैं, उनके लिए 57 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मैट्रिक के समकक्ष के परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। जो मैट्रिक में आपका जन्मतिथि होगा उसी के आधार पर की जाएगी। ऊंचाई सामान्य वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर, देखिए यह 165 सेंटीमीटर, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, यानी जनरल और OBC के लिए जो आपकी आयु है वो है आपका 165 सेंटीमीटर, और SC ST के लिए जो आयु है 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। तो महिला जनरल हो, SC ST हो, सबकी हाइट जो है 155 सेंटीमीटर निर्धारित कर दी गई है। ठीक है दोस्तों। और बिना फुलाए जो छाती है आपका 81 होना चाहिए, फुलाने के बाद 86 होना चाहिए। अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के कैंडिडेट के लिए है दोस्तों। और फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होना चाहिए। ये नहीं कि आपका 81 है, फुलाने के बाद 83 आ गया, तो ये मान्य नहीं होगा। या फिर आपका 90 ही है और फुलाने के बाद 93 आ गया, तो ये भी मान्य नहीं होगा। फुलाने और जो सामान्य छाती है उसमें 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, तो वो हो जाता है। अनुसूचित जाति का अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर यानी 79 सेंटीमीटर कम से कम बिना छाती फुलाए, और फुलाने के बाद छाती की जो सेंटीमीटर में माप होनी चाहिए 84 होनी चाहिए। महिलाओं के लिए इसका कोई सीमा नहीं होता है। वजन सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 48 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है। और ये ट्रांसजेंडर के लिए है। शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के समान होंगे। तो अब दोस्तों आप देखिए यहाँ पर, जैसा कि आप लोगों को 200 पेपर 200 का होगा, पूरा पेपर 200 अंकों का होगा। प्रश्नों की संख्या 100 होगी। परीक्षा में उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। गलत उत्तर के लिए 0 यानी 1/10 है। ये बहुत अच्छा रहता है। BPSC में आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो उसके लिए आपको 1/10 नंबर यानी काटा जाएगा दोस्तों। यानी कि आप अगर 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा दोस्तों, तब आपका 1 नंबर काटा जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप होगा। इससे क्या होता है कि इससे आप ले सकते हैं, रिस्क लेने की इसमें कैपेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है लोगों को। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पुरुषों के लिए दौड़ जो है 1600 मीटर की होती है, और सभी कोटि के महिलाओं के लिए दौड़ 1 किलोमीटर है 6 मिनट में। पुरुषों के लिए 1600 मीटर दौड़ है 6.5 मिनट में। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट हाई जंप है। लंबी कूद आपको 12 फीट है। महिला के लिए, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फुट हाई जंप है, और सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट लंबी कूद है। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए लंबी कूद 9 फीट है। गोला फेंक 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है सभी कोटि के पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना है। तो देखिए, जैसा कि अभी आप देख चुके हैं कि बहाली आ चुकी है। आप देख सकते हैं सभी पोस्टों में कितने कितने पदों पर है। अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीट है। अनुसूचित जाति की महिला के लिए नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है। अनुसूचित जनजाति महिला के लिए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। आप फॉर्म भरेंगे तो जनरल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है। तो ये आप इसमें ये है। आर्थिक रूप से EWS के लिए मात्र 1 पोस्ट है। ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पोस्ट है। तो टोटल 11 पोस्ट है। और ये जो है आपका 53 जो पोस्ट है फायर स्टेशन के लिए। अनारक्षित वर्ग के लिए 18 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 5 है। अनुसूचित जाति के लिए 9 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 2 है।
तो इस तरह कर आपका 53 पोस्ट हो रहे हैं। तो आप सभी लोग अभी से जुट जाइए तैयारी में, क्योंकि तैयारी बहुत ही टफ होने वाली है, सीटों की संख्या बहुत कम है, इसलिए तैयारी भी टफ होगी दोस्तों। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा मनोबल उत्साहित होता है और आप लोगों के पास ऐसी जानकारी लाने के लिए हम लोग प्रेरित होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।